दोस्तों, डार्क कहानी फाइल्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी दास्तान जो किसी लोक कथा से नहीं बल्कि उस गांव की हकीकत से जुड़ी है जहां आज भी लोग उस जगह के पास जाने से डरते हैं। रामगढ़ गांव, जो देखने में तो आम गांव जैसा था, लेकिन उसमें एक जगह ऐसी थी जिसका नाम सुनकर ही लोगों के चेहरे पीले पड़ जाते। गांव की सीमा पर घने पेड़ों के बीच एक पुराना कुआं था। उस कुएं की दीवारें टूटी फूटी थीं। आसपास झाड़ियों ने उसे लगभग ढक लिया था। दिन में भी वहां सन्नाटा रहता और रात को तो जैसे मौत का साया। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह कुआं शापित है। लगभग 100 साल पहले इसी कुएं में एक औरत को जिंदा दफना दिया गया था। उस औरत का नाम था गौरी। गौरी बेहद खूबसूरत लेकिन अकेली औरत थी। उसके पति की मौत हो चुकी थी और गांव के लोग अक्सर उसके बारे में फुसफुसाते रहते थे। कई लोग मानते थे कि गौरी के पास कुछ अजीब ताकतें हैं। वो बच्चों को ठीक कर देती थी, जानवरों की बीमारियां दूर कर देती थी। लेकिन धीरे धीरे लोग उसे डायन कहने लगे। कहते हैं एक बार गांव में महामारी फैली और कुछ लोग मर गए। गांव वालों ने बिना सबूत के सारा इल्जाम गौरी पर लगा दिया। गुस्से में उन्होंने उसे बांधकर कुएं तक घसीटा। गौरी बार बार कहती रही, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत मारो। लेकिन भीड़ ने उसे धक्का दे दिया। उसकी चीखें कुएं के अंदर गूंजती रहीं और फिर सन्नाटा। तभी से गांव वालों का मानना है कि गौरी की आत्मा उस कुएं में कैद हो गई है। समय बीत गया, लेकिन कुएं से अजीब आवाजें आती रहीं, कभी रोने की, कभी हंसने की और कभी किसी के नाम पुकारने की। कई बार राहगीरों ने बताया कि रात में वहां से गुजरते समय उन्हें लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें खींच रहा हो। एक किसान ने कसम खाकर कहा था कि उसने कुएं के पास गौरी का चेहरा देखा। सफेद कपड़े में, लंबे बिखरे बालों के साथ। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थीं। गांव के बच्चे उस रास्ते से गुजरने से भी डरते थे। बुजुर्ग कहते, अगर तुमने रात में उस कुएं का पानी देखा तो तुम्हें अपनी मौत दिख जाएगी। लेकिन आज की पीढ़ी इन बातों पर यकीन नहीं करती थी। 3 दोस्त, रवि, सूरज और जीत, अक्सर इन कहानियों का मजाक उड़ाते थे। एक रात उन्होंने ठान लिया कि वे अपने मोबाइल से पूरा सबूत रिकॉर्ड करेंगे। वे दिखाना चाहते थे कि ये सब सिर्फ अंधविश्वास है। रात के ठीक 12 बजे तीनों टॉर्च और मोबाइल लेकर उस कुएं तक पहुंचे। जैसे जैसे वे पास आते गए, हवा ठंडी होती गई। चारों तरफ सिर्फ कुत्तों के भौंकने और उल्लू की आवाजें थीं। मुझे ठीक नहीं लग रहा, चलो वापस चलते हैं। अरे डरपोक मत बनो, आज सच्चाई सामने आएगी। तीनों ने मोबाइल का कैमरा ऑन किया और कुएं में झांक कर देखा। अंदर पानी काला दिख रहा था, जैसे उसमें कोई परछाई हिल रही हो। गौरी, अगर तू सच में है तो सामने आ। अचानक कुएं से तेज हवा का झोंका निकला। टॉर्च की लौ कांपने लगी और पानी की सतह पर धीरे धीरे एक चेहरा उभरने लगा। वो चेहरा औरत का था, फीका, सफेद और आंखें बिल्कुल खून सी लाल। तीनों लड़के हक्के बक्के रह गए। भागो यहाँ से, ये मजाक नहीं है। लेकिन जीत कैमरे से रिकॉर्ड करता रहा। तभी कुएं से एक लंबा हाथ बाहर निकला, जैसे किसी को पकड़ना चाहता हो। मोबाइल हिलने लगा, उनकी सांसें तेज हो गईं। मुझे छोड़ दो। रवि और सूरज भाग गए, लेकिन जीत की चीखें अंधेरे में गुम हो गईं। अगले दिन गांव वाले कुएं तक पहुंचे। वहां सिर्फ जीत का मोबाइल पड़ा था। मोबाइल की आखिरी रिकॉर्डिंग में दिखा, एक परछाई ने जीत का हाथ पकड़कर उसे कुएं के अंदर खींच लिया और फिर वीडियो काला हो गया। उसके बाद से जीत कभी वापस नहीं आया। गांव वाले कहते हैं कि अब उस कुएं में सिर्फ गौरी की आत्मा नहीं, बल्कि जीत की आत्मा भी फंसी हुई है। कई बार लोग कहते हैं कि उन्हें 2 आवाजें सुनाई देती हैं, एक औरत की चीख और एक लड़के की मदद की पुकार। कुछ लोगों ने दावा किया कि रात में वहां से गुजरते हुए उनके कानों में किसी ने फुसफुसाकर कहा, पानी देखो, पानी देखो। जब उन्होंने कुएं की सतह देखी तो उसमें उनका खुद का चेहरा नहीं, बल्कि किसी अजनबी की डरावनी शक्ल दिखाई दी। तो दोस्तों, अगर कभी आपको किसी सुनसान जगह से रोने या मदद की आवाज सुनाई दे तो 2 बार सोचिएगा, कहीं वो कोई इंसान नहीं बल्कि कोई शापित आत्मा तो नहीं। क्योंकि कहते हैं एक बार अगर उस कुएं ने तुम्हें बुला लिया तो वापस लौटना नामुमकिन है।